स्टार्ट कर दी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ाए क्या क्या थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, फिर क्वाड्रेंट भी आपको बता दिए थे, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है ये भी बता दिए थे। तो चलिए आज मैं आपको फिर पढ़ाऊंगी कोलिनियर, इसके बाद क्या पढ़ाना है, सेक्शनल फॉर्मूला, इस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोलिनियर मतलब को मतलब साथ होता है, लीनियर मतलब एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे साथ में क्या करता हो, एक स्ट्रेट लाइन पे ये लाई करता हो, इसी को कोलिनियर कहते हैं। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, लाई करेगा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये एक पॉइंट लाइन है, ठीक है, इस पे ए बी और सी कोई पॉइंट, ठीक है, तो ये कोलिनियर आपको 3 पॉइंट दे देगा और कहेगा कि आप दिखाइए कि ये तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताए थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप AC निकालिए, पहले AC प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला से आप BC निकाल लीजिए, BC इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये निकालिए बराबर AB। अगर ये आ गया तो ये कोलिनियर होगा, नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं होगा। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, अब आप मिनिमम डिस्टेंस वाला मिनिमम पॉइंट ले लोगे और दोनों साइड में रख लोगे, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी कि पॉइंट को हम कैसे एडजस्टमेंट करें। लेकिन फॉर्मूला यही होती है, आपको कोलिनियर के लिए दिखाना होगा कि AB AC प्लस ये दूरी बराबर ये पूरा होगा, AB होगा, तो ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। इससे पहले हम इससे भी दिखा देते थे कि 3 पॉइंट कोलिनियर होगा अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा उसका क्या होगा, 0 होगा, तो वो कोलिनियर होगा। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया है इस बार। चलिए तो ये कोलिनियर का कंसेप्ट था, इस पर क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शनल फॉर्मूला। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होती है, तो देखिए ये भी बता रहे हैं आपको, अगर कोई एक लाइन है, ये कोलिनियर के लिए था, ये सेक्शनल फॉर्मूला के लिए बता रहे हैं आपको। देखिए इसके लिए अगर ये कोई लाइन है, ठीक है, सॉरी इसको बना रखे हैं, ये कोई लाइन है और ये ए का क्या है कोऑर्डिनेट x1 y1, ये बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, p जो है एक पॉइंट है, p इज अ पॉइंट which divides internally line AB in ratio m and n, then the coordinate of point pxy will be, ये देखिए ये कैसे होगा, mx2 प्लस x ये nx1 by m प्लस n, my2 प्लस ny1 by m प्लस n। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है, ये AB एक लाइन है जिसको पॉइंट P जो है अंतः विभाजित करती है m और n के अनुपात में, तब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा। अब इसको याद आपको कैसे रखना है ये फॉर्मूला, तो देखिए इसका x2 तो ऐसे ले लीजिए m1 x2 m1 x1 x2 m1 x1 n, ठीक है, बाय नीचे इंटरनली डिवीजन हो रहा है तो m प्लस n हो जाएगी। फिर क्या करना है, y लेंगे तो ऑर्डिनेट के लिए फिर क्या करेंगे, ये पॉइंट लीजिए y2 m1 y1 n बाय m प्लस n, ये इंटरनली का है। अगर इसी में एक्सटर्नली दे देता है तो हम जहां जाएंगे प्लस है वहां माइनस यूज करते हैं, बट एक्सटर्नली आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एक बच रहा मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, यहाँ बता रही हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, अगर ये लाइन है, अगर ये कोई लाइन है, ये A है, ये B है, x1 y1 और ये x2 y2 है, ये कोई पॉइंट है P, इसका आपको कहेगा कि
कोऑर्डिनेट निकालिए। मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो देखिए मिड पॉइंट है, तो अगर आप पहली बात तो इसका फॉर्मूला आपको बता दूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पी एक्स वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, इसके बाद y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। और इसको अगर हम कहें तो ये 1:1 में बांटेगा। मिड पॉइंट है तो जितना दूरी ये इतना दूरी ये, यानी कि 1:1 के रेशियो में बांटेगा। अगर आप इसमें रख करके देखोगे तो बात क्या आएगी, बराबर आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इतना थ्योरी थी, समझने वाली पॉइंट थी जो मैं बता दी। चलो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस फॉर्मूला बाय डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स 1 - 1 5 2 9 5 आर कोलिनियर। क्या है, 1 - 1 5 2 और 9 5 है। इतना कोलिनियर है या नहीं है, देख लीजिए। मान लीजिए कि ए का कोऑर्डिनेट ये है 1 - 1, बी जो है 5 2 है और सी जो है 9 5 है। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट 1 - 1, बी का कोऑर्डिनेट 5 2, सी का कोऑर्डिनेट 9 5 है। अब देखिए यहाँ जो हम लाइन बनाएंगे तो हमें पहले लाइन बनाने से पहले सोचना होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस किस पॉइंट से आएगी। तो देखिए यहाँ पर आपके माइंड में पहले क्लिक करना चाहिए। इससे देखिए करके 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 4 3 का आ रहा। इस दोनों का ये तो फिक्स है, 9 5 है तो ये फिक्स है। अब इस दोनों को लेकर के देखिए, और जितने बड़े में से जितना छोटा घटाएंगे मैक्सिमम वैल्यू उतना ही ज़्यादा आएगा। 9 में से 1 गया तो 8, 5 और 1 6, यानी कि इससे हमारा मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक है, इस दोनों से तो यहाँ ले लीजिए ए ले लीजिए कितना 1 और -1, और यहाँ ले लीजिए आप सी, कितना है सी 9 और 5, और ये ले लीजिए बी कितना है 5 और 2। ठीक है, अब आप प्रूफ कीजिए। तो फर्स्ट आप ए बी निकालिए। ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर, कल पढ़ाए थे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होगा तो 5 -1 यानी कि 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - -1 यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव 5 यूनिट हो जाएगा, ये 5 यूनिट। फिर बी सी निकालिए। बी सी बराबर 9 - 5 का स्क्वायर, हाँ, प्लस 5 - 2 का स्क्वायर। अब निकालिए ए सी। ए सी बराबर क्या है 9 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। 9 - 1 8, 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, यानी कि 10 यूनिट। तो यहाँ देखिए, अब नीचे जाएगा ना, यहाँ देख लीजिए। अब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यही प्रूफ करना था ना, बताए थे आपको। ए बी कितना है 5 + 5 बराबर 10, यानी कि 10 बराबर 10 क्या है प्रूफ्ड। हेंस
A B C are कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट कोलिनियर पे देना है ध्यान। आपको ए बी प्लस बी सी बराबर AC निकालना है। थोड़ी सी आपको पॉइंट लेने में दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना। पॉइंट लेने में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा पॉइंट होगा उस बड़ा किसी भी पॉइंट का जो बड़ा बड़ा ये कोऑर्डिनेट होगा उसको ले लेंगे। इसमें से जितना मिनिमम घटाएंगे डिस्टेंस क्या होगी उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। इस टाइप से तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। चलिए एक और बता दूं। पॉइंट दिया है A11, B दिया है -2 और 7 और C दिया हुआ है 3 - 3। देखिए यहाँ आप क्या लेंगे बताइए। यहाँ आपको देखिए ये लेंगे हम, कैसे लेंगे, 3 और 2 5 और ये निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 7 और 3 10 हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस इससे आएगा। इससे डिस्टेंस आ जाएगा 3 और 6। इससे दोनों से डिस्टेंस कितना आ जाएगा तो 2 और 4। तो मैक्सिमम क्या ये है, ये पॉइंट लेंगे। चलिए देख लेते हैं अब। आपको B और C पर लेना है तो B यहाँ ले लीजिए, C यहाँ ले लीजिए, A यहाँ ले लीजिए। पॉइंट सही लिखी हो ना? हाँ ठीक है, पॉइंट तो सही है। यहाँ मान लीजिए कि ये पॉइंट है A। तो देखिए कितना कितना है B का, -2 7, A है 1 1 और C है 3 - 3। AB फाइंड आउट कीजिए। AB कितना हो जाएगा 2 1 और माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर। AC लेते हैं 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस -3 - 1 - 4 का स्क्वायर। 4 + 20 2√5। अब देखिए BC निकालते हैं। BC बराबर 3 - -2 तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस -3 - 7 का स्क्वायर। 5 5 जा 25 5√5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखिए इसको 3√5 प्लस 2√5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5√5, यानी कि AB या AB प्लस AC इक्वल्स टू BC। क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। दैट मीन्स हेंस ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट सेक्शनल फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना इन द रेशियो। देखिए ये बता रहा है, ये लाइन है, ये ए ये बी ले लीजिए, इसका पॉइंट है 4 और 3 है कोऑर्डिनेट, और इसका है 9 और 7। ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये P है, इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ये 3:2 में बांट रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा। तो देखिए m = 3, n = 2, ठीक है। इसके बाद x1 = 4, y1 = -3, x2 = 9 और y2 = 7। तो आपको बताए थे कि pxy बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे कीजिए 9 3 जा 27 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3 और 2 5। फिर इसका देखिए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, y2 m1, फिर y1 n, तो y1 -3 × 2 तो -6 अपॉन 5। यानी कि ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, 7 और 3। तो P का कितना हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये आपको याद करने के लिए बता दिए थे, ऐसे लिख दूँ यहाँ पर भी फॉर्मूला अगर दिक्कत हो तो, x2m + x1n / m + n, फिर y2m + y1n अपॉन m + n। इसी फॉर्मूला का यूज यहाँ कर दिए, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लो। और देखिए एग्जाम्पल नंबर ये 3 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। देखिए ये कोई पॉइंट है, ए है बी है, ये कितना है, ए है बी है, -5 6 है, और ये कितना -5 6, ये 4 और -3। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि 3 भागों में से क्या कर रहा है, बांट रहा है। 3 भागों में बांट रहा है, मान लीजिए 1 2 3। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टर्शियरी, करेंगे ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट इतना एंड इतना। तो ट्राइसेक्शन है, मान लीजिए कि ये P है, ठीक है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 भागों में बांट रहा है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1, तो यानी कि ये तो 1:2, ये कितना 1 और 1 2, यानी कि 1:2 में ये बांट रहा है। ये इसको 1 और इसको 2, 1:2 में बांट रहा है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, x1 ले लेंगे -5, y1 ले लेंगे 6, x2 ले लेंगे 4, y2 ले लेंगे -3, और m ले लेंगे कितना 1, और n ले लेंगे 2। फॉर्मूला में रख देंगे। P देखिए निकाल ही देते हैं, क्या हो जाएगा 4 × 1 4 -5 2 = 10/3। फिर इसको लीजिए -3 × 1 तो -3 + 12/3 -6/3, और 12 में से 3 गया तो 9/3 9/3, यानी कि -2 और 3, -2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा P का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, चलिए क्वेश्चन इतना ही रहने दे रहे हैं, और कुछ एक चीज़ और बताना है जो आपको बता दे रही हूँ।
कभी कभी आपसे पूछ ले रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC। अब सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जहाँ, देखिए ये ट्रायंगल है, अ पॉइंट वेयर मीट्स ऑफ मीडियन। अब मीडियन जहाँ मिलता है, मीडियन का देखिए ये एक मीडियन, ये 2 मीडियन, और इससे इस पे खींच लीजिए। ये एक पॉइंट है जिसको क्या कहते हैं, जी ले लीजिए, सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, x1 y1, ये आपको निकालना होगा xy। ठीक है, मान लीजिए कि ये x1 है, y1 है, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 है। तो पहले तो सेंट्रॉइड के बारे में जान लेते हैं कि सेंट्रॉइड क्या है। तो सेंट्रॉइड एक ऐसी पॉइंट है जहाँ ट्रायंगल के तीनों मीडियन क्या करते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं आपस में। ठीक है, और ये जो सेंट्रॉइड का जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है ट्रायंगल का, सेंट्रॉइड जो है ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कितना रेशियो में? 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब ये पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, जी ले लीजिए, सी ले लीजिए, कुछ भी, xy। तो इसका जो होगा कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा x1 + x2, x1 x2 x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। ठीक है, ये इसका निकालने का फॉर्मूला है। चलिए इस पर भी क्वेश्चन कल एक बता देंगे, और जो भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कल बताएंगे। चलिए ओके, बाय, टेक केयर।